एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये क्लास 10th के लिए अपडेशन वीडियो है जिन्होंने अभी अभी अपने फर्स्ट बोर्ड दिए हैं और उनके दिमाग में अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या मुझे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देने चाहिए या फिर मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देने हैं या फिर नहीं देने हैं, या फिर वो कौन से सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ रहे होंगे और जिनको लेके आप ऐसे चिंतित हो गए कि मैं किससे हेल्प मांगू जो मेरी इन सब चीजों में या फिर इन सारे जो मेरे दिमाग में थॉट्स इनको क्लियर करने में मेरी मदद कर सके। तो आपके यही थॉट्स क्लियर करने में और आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरा नाम सुरभि है और आपके इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं आपके लास्ट एग्जाम की, जो कि आपका लास्ट एग्जाम हुआ था आपका 17 फेब को, पहला ही पेपर आपका मैथ का था और ये 2 लेवल में होता है, आपको जैसे कि पता है, स्टैंडर्ड में और आपका बेसिक में। ठीक है, अगर हम दोनों लेवल की बात करें तो बेसिक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि एनसीईआरटी के अंडर ही आता है, उससे बाहर नहीं जाता। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि जब हम 11th 12th में या जेई की तैयारी करें तो उसमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो हमें महसूस ना हो, इसलिए मैथ्स को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन इस बार आपने देखा है कि जो सीबीएसई है, सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है उसमें से जो कुछ सेट्स थे उनमें जो क्वेश्चंस का लेवल था वो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट किया, जिसकी वजह से बच्चों की जो उम्मीद थी, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत कम हो गई। जिन बच्चों को उम्मीद थी कि मेरी जो तैयारी है वो 80 में से 70 75 लाने वाली है, अब उन बच्चों की उम्मीद हो गई कि अगर मैं पास भी हो जाऊं, 35 40 भी ले आऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपके दिमाग में ये सारे कंडीशंस हैं या फिर ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देनी चाहिए। ठीक है, अगर हम हिंदी इंग्लिश की बात करें तो वो आपको पता है कि उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो जैसे आपने पहले प्री बोर्ड में या फिर 9th में दिया है वो सिमिलर चलता रहता है, उसमें डिफिकल्टी लेवल इतना हाई नहीं गया है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि उनका आपको सेकंड बोर्ड देना भी नहीं चाहिए। हमारे लिए मेनली 2 ही सब्जेक्ट बचते हैं, मैथ और साइंस। अगर उनमें आपको लगता है, आपने क्वेश्चन पेपर किया, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, एनालाइज करके अगर आपको उम्मीद है कि मेरे नंबर अच्छे बन रहे हैं तो आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन सच केसेस आपको लग रहा है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मेरी परसेंटेज मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बन रही है, तो आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब एक और अनदर क्वेश्चन है, बच्चों के माइंड में आएगा कि अगर सीबीएसई ने इस बार इतना डिफिकल्ट लेवल बनाया है तो हो सकता है कि वो इस बार ही भी डिफिकल्ट बनाए। नहीं, सीबीएसई का पैटर्न है कि वो इस तरीके की गलती कह लो या फिर एक मजाक कह लो या फिर आपको ये बताने के लिए कि बोर्ड की भी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, उन्होंने लेवल थोड़ा डिफिकल्ट करा है, या फिर ये समझ लो कि हमारा एक्सपीरियंस है कि सीबीएसई दोबारा ये गलती नहीं दोहराएगी, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दोबारा इतना डिफिकल्टी लेवल पे सेट नहीं होगा। जैसे आज तक आपने बोर्ड का पेपर सुना है उसी हिसाब से होगा। हाँ, एडवांस बिल्कुल जाएगा लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। तो उस एडवांस की तैयारी कराने के लिए हम आपके लिए है। आपने पूरे साल पढ़ाई की लेकिन आपका मैथ का पेपर स्टार्टिंग में था, जिसकी वजह से जो आपकी कंटिन्यूटी थी वो बीच में छूट गई, क्योंकि बीच में बहुत सारे भी पेपर थे। तो आपके पास अभी भी 40 या 45 डेज बचे हैं जिनमें आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको ऑफलाइन अपने स्कूल में जाके पता करना पड़ेगा, जिसको हम एलओसी फॉर्म कहते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो देख सकते हो। स्कूल में जाके आप पता करो कि हम एलओसी फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए थैंकफुल रही।